और मन तो गोविंद में है। सच्चे प्रेम की यही तो पहचान है कि भले ही वो 16,108 पटरानियों के साथ रह रहा है, पर इनको पता चला कि गोविंद के मस्तिष्क में दर्द है। वह वही विलाप करने लगी, नारद जी कैसे बताओ, उपाय बताओ। कन्हैया मैं हजारों व्रत कर लूंगी, मैं यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो मैं प्राण दे दूंगी, पर बता दो कन्हैया का सिर दर्द कैसे होगा। यदि मेरे प्राण निकल जाए और प्राणों के माध्यम से कन्हैया का सिर दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं प्राण भी देने को तैयार हूं, बता दो। नारद जी ने कहा, बाहरी गोपियों। नारद जी कहते हैं, हे मां, हे किशोरी जी, हे गोपियों, भगवान ने कहा है यदि आपके चरणों की धूली उनके मस्तिष्क पर लग जाए तो कहते हैं उनका सिर का दर्द दूर हो जाएगा। पर यही बात भगवान ने अपनी पत्नियों से कही थी, क्या कि एक काम करो, हमारा सिर दर्द दूर करना है तो तुम अपने चरणों की धूली दे दो, हम माथे पर लगा लें। तो रुक्मणी आदि सखियां जो भगवान की पत्नियां वो बोली, हम मर जाएंगे पर अपने पैरों की धूली नहीं देंगे, हम अपने पति के मस्तिष्क पर अपने पैरों की धूली लगाएंगे, हम नरक में जाएंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। पर गोपियों से जब नारद जी ने कहा कि आपके चरणों की धूली मंगा रहे हैं, तो उन्होंने एक पल भी विचार नहीं किया। नारद जी ने कहा, अरे आपके चरणों की धूली भगवान के माथे पे लगेगी, आप नरक में चली जाएंगी। बोले ऐसे करोड़ों नरक हम भोग लेंगे, पर हमारी चरणों की धूली से यदि गोविंद का सिर मिटता है तो हम नरक भोगने के लिए भी तैयार हैं। इस धूली से यदि गोविंद का सिर ठीक हो जाता है तो ऐसे करोड़ों नरक हम भोगने के लिए तैयार हैं। आसृष्टवा पादरताम पनिष्ठवाम अदर्शनान मरमहताम करो। ये भक्ति उन गोपियों की है। आपको पता है, जब भगवान बहुत परेशान हो जाते हैं, जब द्वारिकाधीश हताश हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि संसार के जंजाल से मैं बंध चुका हूं, ऐसा लगता है कि अब सब निर्मुक्त होकर के दूर चला जाऊं। कभी कभी यह स्थिति प्रत्येक मनुष्य की होती है, हर एक व्यक्ति की स्थिति होती है। एक दिन वो इतना अपने जीवन से हताश हो जाता है और अपने आप में मन में सोचता है सब व्यर्थ है। जब जगह जगह से उसे हर बात की निराशा मिल जाती है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता है, तब तो मनुष्य भी ये सोचता है कि अब तो ये जीवन ही बेकार है। यहाँ से बच्चे चिल्लाते हैं, यहाँ से पुत्र चिल्लाते हैं, पुत्रियां चिल्लाती हैं, मेरी पत्नी चिल्लाती है, चारों तरफ से वहां से लोग चिल्लाते हैं। हताश हो जाता है जब जीव, तो कहते हैं उसके मन में आता है कि इससे अच्छा तो मरना उचित है। कभी कभी जीव चाहता है कि मैं एकांत में रह करके अपने अकेला बैठूं, कोई ना हो मेरे पास। जब जीव अधिक काम से, जब जीव अधिक परिश्रम करके भी परिवार को संतुष्ट ना कर पाए, परिवार के लोग नाना प्रकार से ताना देने लगे, तो एक दिन ऐसा आता है कि वह कमाने वाला परिश्रमी व्यक्ति सोचता है कि अब तो जमाने से दूर हो जाओ, अकेले एकांत में रहो, बस कुछ देर के लिए शांति मिले। हर व्यक्ति शांति चाहता है। हर व्यक्ति जीवन में ठोकर खाने के बाद मन में उसके ऐसा आता है कि अब तो एकांत में भगवान हमको शांति प्रदान कर दे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतनी बाधाएं, इतनी विपत्तियां होने के बाद भी भगवान मुस्कुराते हैं, पर जब ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं भगवान द्वारिका में समुद्र के किनारे बहुत दूर चले जाते हैं। एक दिन सुबह हुई, पटरानियों ने देखा भगवान द्वारिकाधीश कहीं दिख नहीं रहे। पूरे में ढूंढा, हल्ला मच गया, अरे द्वारिकाधीश कहाँ गए? सुबह सुबह रात में थे, सुबह नहीं है। एक दिन 2 दिन व्यतीत हो गए, कन्हैया किसी को पता नहीं चला। पूरी द्वारिका में हाहाकार मच गया कि गोविंद कहाँ चला गया।
पूरी द्वारिका में हाहाकार मच गया कि गोविंद कहां चला गया। नारद जी आए, नारद जी ने इससे पूछा कि गोविंद 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब उद्धव मंत्री महामंत्री भगवान के जितने गण हैं सब भगवान को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। रुक्मणी रो रही है, मेरे गोविंद को लाओ, मेरे द्वारकाधीश को लाओ। सत्यभामा रो रही है, मेरे प्राणनाथ को लाओ। मित्रविंदा रो रही है, मेरे स्वामी को लेके आओ। 16,108 पूरी पटरानियां रो रही हैं, हमारे गोविंद को लेके आओ। भगवान पूरी द्वारिका से ओझल हो गए। भगवान परिश्रमित थे, भगवान को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। उनके मन में इतने भाव आ रहे थे, उनसे शांति पाने के लिए भगवान द्वारिका से ओझल हो गए। आपको पता है, नारद जी से जब प्रार्थना की तो नारद जी समस्त ऋषि मंडलियों के साथ भगवान को ढूंढते हैं। तो कहते संध्या वंदन करने के लिए समुद्र के किनारे जब संत नारद आते हैं तो दूर देखते हैं, बहुत दूर एक झोपड़ी दिख रही है। समुद्र के किनारे बहुत दूर एक झोपड़ी दिखी। समस्त ऋषि संत नारद समुद्र के किनारे 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 झोपड़ी के पास जा रहे हैं। कहते जैसे जैसे वह झोपड़ी के पास पहुंचते जाते, कहते हैं उस झोपड़ी का दूर से द्वार दिखने लगा। और पास गए, कुंवार थी, कुंवार की झोपड़ी बनी है, छोटी सी झोपड़ी, उस अंदर अब उसका द्वार दिखा। और पास गए तो द्वार के अंदर कोई बैठा है, ये संत नारद और ऋषियों को दिखा। और पास में गए तो कहते धीरे धीरे जैसे जैसे पास जाते तो कहते धीरे धीरे फिर कोई बैठा, ये दिखा। और पास गए तो देखा कोई एक पीला सा पटका ओढ़े हैं, सादी सी पर्दनी लगाए बैठा है। और पास गए तो कहते हैं कोई मनुष्य है, छोटी सी एक पीताम्बर डाले हैं और कहते हैं केवल कमर में पर्दनी पहने हैं पीताम्बरी की और पटका डाले हैं पीरा, गले में साधारण तुलसी माला है, न कोई वस्त्र है ज्यादा, न आभूषण है, न कोई ज्यादा श्रृंगार है। और पास गए तो देखा वो तो द्वारकाधीश बैठे, अकेले कुटी में द्वारकाधीश बैठे हैं। अरे नारद जी ने कहा ऋषियों शांत, हल्ला नहीं ऋषियों, शांत, बिल्कुल शांत। देखा द्वारकाधीश उस कुटी के अंदर बैठे हैं और तुलसी की माला हाथ में है और कहते हैं शांत मुद्रा में बैठे हैं और उनके मुख से कुछ निकल रहा है। माला चल रही है और उनके मुख से कुछ निकल रहा है। कहते हैं नारद जी समस्त ऋषियों को कहा कि बिल्कुल आवाज नहीं करना, हम सुनना चाहते हैं कि ब्रह्मांडों का मालिक किसके नाम की माला जप रहा है। अनंत अखिल ब्रह्मांडों का मालिक हम देखना चाहते हैं किसके नाम की माला जप रहा है। धीरे धीरे और पास गए तो कहते हैं उस कुटी में से भगवान की प्रत्यक्ष छवि दिखने लगी। आंख बंद किए हैं नारद जी और पास गए, कहते हैं देखा भगवान शांत मुद्रा में उनके ओंठ चल रहे हैं। और पास गए बिल्कुल कुटी के द्वार पे पहुंच गए और देखा भगवान उत्तराभिमुख कर करके हाथ में माला लिए और साधारण बैठे हैं। नारद जी क्या देखते हैं, बिल्कुल उनके मुंह के पास गए नारद जी और मुंह के पास जाकर के कान देखते हैं नारद जी तो कहते हैं उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। गोविंद की आंखों से झरझर आंख बंद करे हैं, माला चल रही है और गोविंद की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। कहते हैं यह देख करके नारद जी के शरीर में कांटे उठ आए, रोम रोम पुलकित हो गया और समस्त ऋषि अचंभित हो गए कि नारद जी ये क्या हो रहा है, द्वारिकाधीश किसका नाम जप के रो रहे हैं, माला कर रहे हैं। नारद जी ने जब ध्यान से अपने कान को गोविंद के मुंह की ओर किया तो गोविंद के मुख से एक शब्द निकल रहा है, क्या? श्री राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये सत्य गोविंद के मुख से नारद जी ने कहा, प्राणनाथ ये क्या है, आपके मुख से क्या निकल रहा है? गोविंद को जैसे ही पकड़ा, आंख खुली, गोविंद घबराए, हाँ कौन है? झरझर आंखों से अश्रु बह रहे। नारद जी ने जैसे ही स्पर्श किया, करंट लगा उनको, ब्रह्म तेज लगा उनको। सब महात्माओं ने हाथ जोड़ लिए। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, गोविंद से पूछा कि आप एकांत में द्वारिका में सब आपको ढूंढ रहे हैं और आप एकांत में बैठे राधे राधे जप रहे हैं। तो गोविंद ने रोते हुए कहा, अरे नारद, जीवन से जब मैं परेशान हो जाता हूँ, जब मुझे बहुत लगने लगता है कि मैं ग्रसित हूँ माया जाल में, तो मैं एकांत में आकर के किशोरी जी का स्मरण करने लगता हूँ। कहते हैं उनके स्मरण से मुझे नई ऊर्जा और चेतना मिल जाती है और मैं पुनः कार्य करने के लिए आतुर हो जाता हूँ। ऐसा किशोरी जी का नाम है। इसलिए प्यारे, राधा कोई साधारण शब्द नहीं है। राष्ट्रम धारयति राधा, वह परात्पर श्री कृष्ण की पराशक्ति है। अनादि माध्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंद्र निज भक्त वत्सलम स्वयं तो संख्यांड परात्परत्वं राधा पतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। गोलोकनाथ स्वमतीव लीलो लीलावतीयं निज लोक लीला वैकुंठनाथोऽसि यदा तदेयं लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानु जाहि यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्विस्तदास्त्वयं लक्षण रूप वृत्तिः यदा विराट धरास्त्वमेव तदाखिलं वा भुवि धारेण श्यामं च गौरं विद्यं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम्।